एक नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होता हूँ। प्रयास रहता है कि आप लोगों के पास जितने क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, एक छोटी सी उम्मीद होती है, प्रयास करता हूँ। जैसा कि देख रहे होंगे, महारानी लक्ष्मीबाई आर्ट टेक्नोलॉजी सेंटर पहुंच चुके हैं और आइए चलते हैं। जैसा कि बच्चे छूटेंगे और उसका रिव्यू आप लोगों के बीच देने का एक छोटा सा प्रयास है, माध्यम है। इस माध्यम के जरिए आप याद नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है भैया, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। जी सर, नमस्कार। क्या स्कोर किया आपने भैया? मेरे 77 है सर। 77। जी। 77 है। तो जब आपने इस पेपर को दिया है तो क्या उम्मीद करते हैं कहाँ तक कट ऑफ जा सकता है? कट ऑफ तो सर 85 से नीचे कभी होने वाला नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही ईजी था। देखने को नहीं मिलेगा जी, उससे नीचे तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जी जी जी, क्योंकि आज का पेपर बहुत ही ईजी था हमारे हिसाब से। जी 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 जी। क्योंकि हमारी थोड़ा जीके कमजोर है, इसलिए हमारे नंबर नहीं आए ज़्यादा। जी जी जी। लेकिन कहाँ से ट्रेवल्स करके आ रहे हैं भैया आप? मैं तो सीरी से आया हूँ। सीरी से ट्रेवल्स करके आ रहे हैं। और शुभ नाम क्या बताया भैया? मेरा नाम करदम जी शुक्ला है। अच्छा अच्छा। तो भैया कुछ क्वेश्चन बताने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो वीडियो जाएगी संजीवनी का काम करेगी। मैं तो रीजनिंग बहुत ही ईजी थी, तो उनको हमने नहीं नोट किया है। जी जी। बाकी हमने जीके के कुछ नोट बताइए 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 बताइए। जैसे पूछा था, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस किस डेट में मनाया जाता है? जी जी। परमजीत सिंह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? जी जी जी। अवकलन का साइन पूछा था। जी जी। और पेट्रोलियम के शोधन से लास्ट में क्या बचता है, ये पूछा था। जी जी जी। N2O मतलब N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका उत्सर्जन कितने प्रतिशत बढ़ा है, ये पूछा था। और पूछा था कि एमपी की नदी कौन सी नहीं है? जी। 4 नदियों में से एमपी की नदी नहीं, पूछा था। जी जी। और एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम पूछा था, जबलपुर में जन्मे। जी जी। वो गांधीवादी विचारधारा के थे, ऐसा। जी जी। और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल पूछा था। जी। और 2020 में मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना कौन से स्टेट में लागू हुई है, ये पूछा था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री किस सन में थे, उनका सन पूछा था। असीरगढ़ का किला पूछा था, ये कहाँ है, किस जिले में है, एमपी में। जी जी। मक्खन किसका उदाहरण है, ये भी पूछा था। जी जी। और सिकंदर भारत कब आया था, पूछा था। जी जी। और एक क्वेश्चन था, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह किस खेल से संबंधित है? जी जी मित्रों, जैसा कि भैया काफी करके आए, जैसे मैंने नहीं देखा था लेकिन किया है, अब क्या पता यार सही है कि नहीं है, ऐसी चीजें पढ़ के आए। थोड़ा और क्वेश्चन बताइए, नदी से, नाले से, पर्वत। जी। और जीके से कोई क्वेश्चन बताइए, जीके से भरपूर। जैसा कि ये वीडियो जाती है बच्चों के लिए, ये अमृत का काम करती है, संजीवनी का काम करती है। जीएस में बताया तो कारगिल दिवस वाला एक क्वेश्चन आया था। अच्छा अच्छा। और करंट अफेयर्स 2024 और 23 के पूछे थे उसमें। जी। नॉर्मल एमपी का पूछा था कि अभी प्रमुख सचिव किसे बनाया गया था जी में। और इस साइंस आई थी। साइंस में आपका फिजिक्स के कुछ 1-2 क्वेश्चन थे और बायोलॉजी के थे। तो कहाँ से आए भैया आप? मैं तो रीवा का हूँ। खास रीवा की है, प्रॉपर से। प्रॉपर रीवा का। तो देखने को मिल रहा काफ़ी दूर से भी आ रहे हैं बच्चे लोग। हाँ, सेंटर कभी किसी का दूर दे देता है, मेरे तो आज तक नहीं हुआ, मैंने तो हमेशा लोकल एग्जाम दिया है। चलिए बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक भैया आपको। अच्छा भैया जी नमस्कार। क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं? CISI जी फाइनेंशियल से भी क्वेश्चन है, जी जी, एजुकेशन से भी है, जी जी, तार्किक बेस क्वेश्चन है, जी जी, क्वेश्चन है। जीके से कोई क्वेश्चन जो आपको माइंड में सेट हो? एक तो पूछा था कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। जी जी जी। ठीक है। एक इंदौर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, एक जबलपुर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। जी जी जी। और मैथ से कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं? मैथ से CISI, सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशियल। जी जी। और रीजनिंग? रीजनिंग नॉर्मल पूछ रही है। रीजनिंग जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं 9 तारीख 10 तारीख, मतलब पैटर्न अभी चेंज नहीं हो रहा। बिल्कुल भी नहीं चेंज, पैटर्न नहीं चेंज हुआ है। और झील नाले? नहीं, झील नाले से कोई क्वेश्चन नहीं उठे। एक नदी नाले? एक नदी से था। जी जी। सिंधु नदी किसकी सहायक नदी है? जी जी जी। सिंधु नदी की सहायक कौन सी नदी है? जी जी। और थोड़ा सा प्रयास करिए बताने का, जिससे कि ये वीडियो जब पहुंचती है बच्चों के पास तो ये अमृत का
एक संजीवनी का काम करती है। तार्किक बेस्ड क्वेश्चन थे। तार्किक बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आपका क्या स्कोर है? मेरा 75। 75। किस कैटेगरी से आते हैं आप? ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हुए हैं आप? रीवा से ही। खास प्रॉपर रीवा से ही? शिवनगर से। ठीक, थैंक यू वेरी मच। 2 मिनट। हाँ, नमस्कार जी नमस्ते, बोलिए। कैसा क्वेश्चन था? अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल था, मॉडरेट था। मॉडरेट था। कठिन था। अच्छा, जीके से किस प्रकार के क्वेश्चन उठ रहे हैं? जीके से नॉर्मल की मतलब गोदावरी नदी की नदी से रिलेटेड है। गुड, और उसमें मतलब ऐसे पूछा गया ना कि ज़्यादा एमपी के कैसे कि तुम अगर पुलिस में हो तो तुमको डिसीजन कैसे लेना है। जी जी जी। इससे 4-5 क्वेश्चन थे। जी जी जी। और जीके का नॉर्मल ही थे, नदी से थे। और एक राजधानी पूछा था एमपी का। जी जी बहुत जी। बेसिक जीके क्वेश्चन था। बाकी वैसे तार्किक क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग का तार्किक में कोई क्वेश्चन आपके माइंड में सेट है? हाँ, जैसे यही कि अगर आप आरक्षक हैं जी, और जी। आपको अगर कहीं पे छापामारी करना है तो आप कैसे डिसीजन लेंगे, इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन ऐसे बनाए गए थे। मैथ के विषय में क्या बोल सकते हैं आप? मैथ में एवरेज और परसेंटेज ये क्वेश्चन थे। और मतलब नॉर्मल था। और ये उसका मतलब जो क्या बोलते हैं लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस का, उसके 1-2 प्रॉफिट एंड लॉस का काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नहीं, ज़्यादातर एवरेज और परसेंटेज के क्वेश्चन थे। एवरेज और परसेंटेज के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ज़्यादा क्वेश्चन थे और प्रॉफिट लॉस के 1-2 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस के 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले। और रीजनिंग के विषय में क्या बोलेंगे? रीजनिंग के विषय में एवरेज ज़्यादा था। और ऊपर की ओर कांस्टेंट बनेगा या फिर एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा, ऐसा क्वेश्चंस थे। एवरेज के 5-6 क्वेश्चंस अप्रॉक्स थे। और नॉर्मल जो प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चंस थे, 3-4 क्वेश्चंस थे, बेसिक्स थे। और एक मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और ये सब से रिलेटेड थे क्वेश्चंस, तो इजीली कर सकते थे। और जीके से कैसे? जी के क्वेश्चंस नॉर्मल थे। अगर हम एमपी पढ़ते हैं, एमपी से भी 4-5 क्वेश्चंस थे नॉर्मल। अगर हम इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो इजीली बन सकते थे। जैसे उन्होंने पूछा था कि जो सीएम हमारे शिवराज सिंह चौहान जी थे, उनसे पहले कौन थे, ये वाले क्वेश्चन थे। और हमने एक महेश्वर शहर है, वो कौन सी नदी किनारे था, एक ऐसे एमपी के क्वेश्चंस पूछे थे। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और थे जो मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं। और स्टेट नेशनल लेवल पे उन्होंने ऐसे हमको पूछा था कि ये मुक्केबाजी से कौन संबंधित है, तो मैरी कॉम किससे संबंधित है, ऐसा पूछा था उन्होंने। और रीजनिंग बेसिक थी। मतलब कि अगर सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब 5 लोगों का पूछा था, उन्होंने डायरेक्ट सीधा इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये बाएं में बैठा है, ये दाएं में बैठा है, इसके दाहिने ये है, तो बीच में कौन बैठा। मतलब कि विदिन 8-10 सेकंड में हम कर सकते थे क्वेश्चंस। और उसने जो कि इससे टोटल कितने क्वेश्चन तो काफी इजी आया है। हाँ। तो इजी अगर आया तो कंपटीशन की जो है वो कंपटीशन तो इसमें देखने को ये है कि बढ़ जाएगा। हाँ, कंपटीशन तो बढ़ जाएगा। अब देखो, बेस्ड होता है। 1-2 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि जैसे उसमें ऑप्शन नहीं थे, मतलब कि कुछ, या फिर मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मैंने काफ़ी ट्राई किया था, एक सीरीज़ दे दी थी, उसमें तो 4-4 का डिफरेंस आ रहा था, उसके आगे कुछ समझ में नहीं। हमने बोला था इसमें कौन सा रिलेटेबल नहीं है, मिसफिल है। तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मुझे तो सही लगे थे, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं था, उसको कुछ समझ, या फिर मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा क्वेश्चंस था। तो क्या स्कोर किया आपने? क्या स्कोर किया? मेरा तो 79 स्कोर था। 79। हाँ। किस कैटेगरी से? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी से। तो चलिए, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक।